अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। तो वही कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चले सबक शुरू करते हैं। आज हम आपकी उर्दू की किताब का सबक नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रखें मेरा ख्याल। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचें, आप कहीं बाहर हैं, आपने जूस पिया और अब खाली डब्बा आपके हाथ में है। इधर उधर देखा, कोई कूड़ेदान भी नहीं। तो आप क्या करेंगे? सोचें जरा। इसी सोच के साथ आइए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हम किसी और की नहीं बल्कि अपनी ज़मीन की एक बहुत उदास कहानी सुनेंगे, और वो भी उसी की ज़ुबानी। जी, वो हमसे खुद कुछ कहना चाहती है। सुनिए वो क्या कहती है। सुबह से शाम हुई और अब तो रात भी ढल चुकी थी। सड़कों पर बाजों का शोर, पे पे पा पा। अरे, ये कैसा जश्न था! इतना शोर कि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। और ये क्या, हर तरफ इतना कचरा! उफ खुदाया, लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। पता है ज़मीन हमसे क्या कह रही है? वो कह रही है, मैं ज़मीन हूँ। इस दुनिया में आपका ठिकाना, आपका घर। मैंने आपको रहने के लिए इतनी प्यारी जगह दी, और आपने मेरे साथ क्या सलूक किया, क्या कभी सोचा है? बच्चों, हमारी ज़मीन सच में बहुत दुखी है, क्योंकि इसकी सारी खूबसूरती गंदगी और आलूदगी की वजह से ख़राब होती जा रही है। तो ज़मीन ने हमें 4 किस्म की आलूदगी यानी गंदगी के बारे में बताया। पहली है ज़मीनी आलूदगी, मतलब जब हम ज़मीन पर कचरा फेंकते हैं। दूसरी है आबी आलूदगी, जब हम पानी को गंदा करते हैं। तीसरी है फ़ज़ाई आलूदगी, जैसे हवा में गाड़ियों का धुआं। और चौथी है सौती आलूदगी, यानी बहुत ज़्यादा शोर। अरे वाह! एक बहुत मज़े की बात बताऊं आपको। हर साल 5 जून को ना पूरी दुनिया में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। ये ख़ास दिन है जब हम सब ये वादा करते हैं कि हम अपने इस प्यारे से स्यारे अपनी ज़मीन को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। पता है, इस दुख में हमारी ज़मीन अकेली नहीं है। इसके 2 बहुत अच्छे दोस्त, दरख्त और समुंदर, वो भी बहुत परेशान हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं। चलें सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहले दरख्त की बात सुनते हैं। वो कहता है कि मैं आपको फर्नीचर के लिए लकड़ी देता हूँ, कॉपी के लिए कागज़, गर्मी में ठंडी छांव और मीठे मीठे फल भी। लेकिन आप लोग मुझे काटते ही जा रहे हैं। दरख्त हमसे एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक काट लें, मगर मज़ीद दरख्त भी तो लगाएं ताकि हमारी ज़मीन हरी भरी रहे। अब ज़रा समंदर की भी दुख भरी कहानी सुने। वो हमें मज़े मज़े की मछलियाँ देता है, हम उस पर जहाज़ चलाते हैं, सैर करते हैं, लेकिन बदले में हम उसे क्या देते हैं? फैक्ट्रियों का गंदा पानी और प्लास्टिक के शॉपर, जिसकी वजह से बेचारी मछलियाँ और दूसरी आबी मखलूक मर जाती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है ना? अच्छा, ये सारी उदास बातें सुनकर दिल थोड़ा परेशान हो गया है ना? लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस मसले का हल कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। जी हाँ, हम सब मिलकर अपनी ज़मीन, अपने दरख्तों और अपने समुंदरों को बचा सकते हैं। और पता है हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान काम है। पहला, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालें। दूसरा, अपनी गली और नालियों को साफ रखें। तीसरा, खूब सारे पौधे लगाएं। चौथा, गाड़ी का हॉर्न और ऊंची आवाज़ में गाने बजाने से शोर होता है, इससे बचें। और पांचवां, पानी को कहीं खड़ा ना होने दें, वरना मच्छर आ जाएंगे। ये छोटे छोटे काम करके हम सब अपनी ज़मीन के हीरो बन सकते हैं। शाबाश, सबने बहुत ध्यान से सुना। तो अब टाइम है एक छोटे से क्विज का। मैं कुछ सवाल पूछूंगी और देखते हैं किसको सारे जवाब आते हैं। तैयार है सब? चलें जी। पहला सवाल है, ज़मीन को किस बात का दुख था? सोचें, उसने शुरू में क्या बताया था? जी, बिल्कुल ठीक। जवाब है, ज़मीन को हर तरफ फैली हुई गंदगी और आलूदगी का दुख था। शाबाश! अच्छा जी, दूसरा सवाल, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है? बहुत खूब। इसका जवाब है, दरख्त काटने से हवा में ताजगी कम हो जाती है और गर्मी यानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। तीसरा सवाल समंदर के बारे में है। समंदर का पानी किन चीज़ों से आलूदा यानी गंदा होता है? क्या बात है, आपको तो सब याद है। जवाब है, फैक्ट्रियों के गंदे पानी, हमारे फेंके हुए कचरे और ख़ास तौर पर प्लास्टिक की थैलियों से। और आखिरी सवाल, बहुत ज़्यादा शोरगुल हमारे ऊपर क्या असर डालता है? ज़बरदस्त। ज़्यादा शोर से हमारा ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है और हमें हर बात पर गुस्सा आने लगता है, यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है।
بہت اچھے بچوں، آپ سب نے تو کمال کر دیا۔ چلیں اب آخر میں وہ سب سے ضروری باتیں دہرا لیتے ہیں جو ہمیں اس سبق سے سیکھنے کو ملی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ گندگی اور آلودگی سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ہماری زمین کی خوبصورتی کو بھی ختم کر رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صاف ستھرا ماحول ہی ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک سبق نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو ہم سب کو اپنی زمین سے کرنا ہے۔ اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس میں جو اچھی باتیں سیکھی ہیں وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی ضرور بتانی ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے اگر آپ ایسے ہی مزے کے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنی زمین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔